हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपको नए दिन पे नए वीडियो में और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स चेक इन हम आज दोबारा करेंगे। क्या चेंजेस आए हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ये पाइल 1 है, ADF HJL NPR TVXZ। जिन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है वो इसको चूज़ करें, और जिनका BCEGIKMOQSUWY है पार्टनर के नाम का इनिशियल, ये चूज़ करें। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों की रीडिंग है ये, और चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं और आगे जाकर इस रिश्ते के लिए और आपके लिए वो क्या सोचेंगे। ठीक है ना। करेंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी हम दोनों देखने की कोशिश करेंगे। नियर फ्यूचर में क्या वो फील करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, ऑल साइन वालों के लिए है। ठीक है, पहला कार्ड है हमारा करेंट एनर्जी के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट देखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड, एंड नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक बार 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूंगी। ओके, द फूल। ठीक है, साइन अभी तक जो आए हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, लेट्स सी उनके फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहने वाली है। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, मुझे लगता है ना 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है ना ये बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, या फिर अनकन्फेस्ड लव, जिन्होंने नया नया प्यार किया है और अभी तक कन्फेस नहीं किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो आप लोग। ठीक है, एंजाइटी इशू, गिव इट टाइम, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। प्रेजेंट की फीलिंग की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंटली मुझे ये इंसान एक तो आपके लिए इमोशनल बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, एक बात है याद रखना, मैं सच बोलती हूँ जो रीडिंग में आती है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जिस दिन रीडिंग में आता है बहुत प्यारा प्यारा आपके लिए फील कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये झूठ है, वो प्यारा प्यारा फील नहीं करते हैं, लेकिन वो करते हैं, इसीलिए कार्ड्स आते हैं। और आज मुझे नहीं दिख रहा है कि वो ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं अभी करेंटली, तो मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, बाकी एनर्जी तो चेंज होती रहती है, आपको भी पता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं। सी, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि एक आप दोनों में से आप दोनों ही मुझे ओवर इमोशनल इस वक्त नहीं दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहा है चीज़ों को, जैसा है वैसा सोच रहा है, जैसे कि वो, और आप जो है उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट आपका था कि आप उस अटैचमेंट को ही नहीं छोड़ पाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रो धोकर परेशान रहते हो, आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने कनेक्शन, अपने अटैचमेंट को अभी तक आपने बहुत अच्छे से याद रखा है। ठीक है, इस एनर्जी दोनों की करंट एनर्जी में मुझे नहीं दिख रही है, दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल रोते हुए मुझे ये चीज़ नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, सोचते हैं कभी कभी बात करना। इस वक्त तो मुझे कम से कम उनकी फीलिंग्स दिख रही है कि आपसे वो बात करना चाहते हैं, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। ऐसा नहीं है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, नॉर्मल कन्वर्सेशन, लाइक जैसे फॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मली हम जिन कब लोगों से कभी कभी बात करते हैं, हाय बाय तरीके से, इस तरीके से, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ये आपसे बात करना चाहते हैं। एक बात मुझे यहाँ पर लगता है कि इन एंड आउट वाला सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर है, आते हैं जाते हैं, जब मन हुआ आते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और चले जाते हैं, ये चीज़ें ये भी है। और
फ़िलहाल तो वो यही सोच रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए और अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। वो चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी अपनी मर्ज़ी से कोई बात करने के लिए आए तो आप एक्सेप्ट मत करो। प्यार करते हो, थोड़ी आप कुछ भी कर लोगे उनके हिसाब से, आपकी भी कुछ इच्छा है ना, तो लेसन उनको भी दो। तो अगर वो अभी इस वक्त आते हैं आपसे बात करने के लिए, मेक श्योर कि वो हमेशा बात करने के लिए आए, ना ही बात करने और चले जाने के लिए आए, जो कि उनकी वो फीलिंग्स मुझे दिख रही है। क्योंकि सोच समझ कर आएंगे, बात करेंगे, देन आउट। क्योंकि फ़िलहाल वो जो भी सिचुएशन में है, जो भी सोच रहे हैं, मुझे फ़िलहाल वो सीरियस नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है, आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, लेकिन इस वक्त वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते या फिर सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि उनके लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम है जो शायद आपको नहीं पता। फैमिली में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता, और इसीलिए भी वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख लो कौन सा रीज़न है। मुझे एक और रीज़न यहाँ पर दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी इशू। और वो जो थर्ड पार्टी है, आई थिंक लड़का है लड़की है जो भी है, आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला पर्सन है, जो बातों से उलझा देती है, बातों से समझा देती है। तो मुझे इस वक्त वो किसी के साथ प्यार में रहते हुए नहीं दिख रहे हैं, मुझे इस वक्त वो दिख रहे हैं जैसे आपको उनसे बहुत ज़्यादा इस वक्त अटैचमेंट है और उनको किसी और से हो गई है, अगर थर्ड पार्टी है तो। लेकिन मेक श्योर मैं यहाँ पर कंफर्म कर रही हूँ, इस वक्त वो थर्ड पार्टी के लिए प्यार ज़्यादा फील नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा क्या, मैं प्यार ही फील नहीं कर रहे हैं, देख रही हूँ। ऐसे ही है टाइम पास के लिए, ठीक है। और आगे की अगर मैं फीलिंग्स देखूँ उनकी, ठीक है, आगे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इनको थोड़ा थोड़ा वो स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। स्ट्रगल टाइम इस रिश्ते के लिए स्टार्ट होगा। आगे जाकर हो सकता है कि कुछ दिनों बाद, 6 to 7 डेज़ के बाद, ये पर्सन को सोचना पड़ जाए कि मैंने क्या किया, ठीक है। आई थिंक उनके सामने बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आएंगे जो इनको बार बार याद दिलाएंगे कि ऐसा ऐसा तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर के बीच में, मतलब उनके और आपके बीच में हुआ और सिचुएशन काफ़ी ख़राब था। अचानक से हम बैठे हुए होते हैं और हमें अचानक से याद आता है, अरे ये तो ख़राब था, ये तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उस तरीके की सिचुएशन इनके सामने आएगी। इवन उनकी ये बर्ताव से, मतलब आपके साथ उन्होंने जो किया, इसके वजह से उनके लाइफ से कुछ लोग अपने आप ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये बंदा बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, या फिर ये लड़का ये लड़की जो भी है बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। क्योंकि अगर वो किसी ऐसे इंसान को छोड़ सकता है जिससे वो बहुत प्यार करती थी, या फिर करता था, तो वो किसी को भी छोड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये नेचर की वजह से कुछ लोग अपनी तरफ से ही उनको भरोसा नहीं करेंगे और छोड़ के चले जाएंगे, नो मैटर वो फ्रेंड हो, कौन हो। और आगे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ दिन के बाद वो ऐसे बिहेव करें जैसे कि आप भी कंफ्यूज्ड हो जाओ, ठीक है। जैसे कि उनको जैसे एहसास होगा कि मुझे बात करनी है या फिर मैं कुछ फील कर रहा हूँ, और वो आपको एक मैसेज करेंगे, ठीक है। मैसेज ही करेंगे, मिलने के लिए अभी तक नहीं आएंगे। 6-7 दिन में मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो वो आपको मैसेज करेंगे और आपको बोलेंगे कि अभी मुझे भी इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना है। और जैसे ही आप अग्री हो जाओगे, कुछ दिनों के बाद फिर से उनका वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इग्नोर करना या फिर इमेच्योरिटी दिखाना। तो मुझे लगता है कि ये मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं करते हैं। आगे आकर आपको बोल सकते हैं कि मैं कभी भी फिर से वो गलती नहीं करूँगा या फिर हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वही उनका नाटक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि इनका कोई आपके प्रति इंटेंशन ख़राब नहीं है, लेकिन उनका नेचर ही वैसा है, बार बार दिमाग चेंज होता रहना, ठीक है। तो अगर वो आके आपको कुछ भी बोलते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं, बात करना चाहते हैं, आप मेक श्योर करें कि उनके दिल में एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है।
यहाँ से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, धोखा देने वाला नहीं सोच रहे हैं, बट वो श्योर नहीं है कुछ दिनों के लिए कमिटमेंट का, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कमिटमेंट ना देंगे तो अच्छे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, आपके साथ जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। ये वर्क ऐसा नहीं कि ये कमिटमेंट का वर्क होगा। किसी के साथ रिश्ता अगर वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है, अरे इतना ज़्यादा रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए था। ह्यूमैनिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ दिनों में इनको फील होगा कि आपसे इतना ज़्यादा रूडली बात करना या फिर इतना रिश्ता ख़राब करना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको मैसेज वगैरह कर सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, वो तो नहीं आ सकते लेकिन आपको बुलाएंगे कि अगर हो सके तुम आओ, ठीक है। क्योंकि और ऐसा नहीं कि आपको कोई रोमांटिक डेट पे बुलाए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स के साथ ही बुलाएंगे कि यहाँ पर हम फ्रेंड्स जा रहे हैं, आओगे क्या, ये वो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ आप 2-3 लोगों के बीच में कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। और वहाँ पर उनकी थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आएगी, लेकिन वो थोड़ी ही आएगी, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आएगी। कुछ दिनों के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है ये लाइट हो जाएगा। लाइट मतलब अभी जो सिचुएशन है हैवी फील हो रही है, गुस्सा है एक दूसरे के लिए या फिर जो भी नाराज़गी है, ये जो सिचुएशन है ये आगे इस तरीके से कंटिन्यू नहीं होगा, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। या तो आप स्टूडेंट हो या फिर आपके पार्टनर स्टूडेंट है, जस्ट 10th 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस तरीके के मुझे बहुत जन लग रहे हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है मुझे लगता है कि उनको वो आपको इतना देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिकन्सिलेशन ईजी नहीं है या फिर आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना ईजी नहीं है, नामुमकिन नहीं सोच रहे हैं, ईजी। क्योंकि उनको लगता है कि मेहनत तो लगेगा भाई, ठीक है। खुद को समझाने के लिए, उनको सबसे पहले खुद को समझाने के लिए मेहनत लगेगा कि मुझे रिश्ते में जाना है। तो कुछ दिनों के बाद ये सोचेंगे मुझे मेहनत क्या करनी है, नहीं करनी है, और फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद ही जो भी सोचेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, वो उनके बाद में डिसीजन जाकर चेंज होगा। और इसीलिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि वो यही स्टेबिलिटी के साथ सोचेंगे, यही एक्शन लेंगे, क्योंकि उनका खुद का ही माइंड ज़्यादा मैच्योर नहीं है, इधर उधर की बातें ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए आपका कार्ड यहाँ पर आया है गिव इट टाइम, क्योंकि इतना सोचा जा रहा है, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना इजीली चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त दो इस रिश्ते को, ठीक है। यहाँ एंग्जाइटी इशू है, एंग्जाइटी इशू मुझे आपके लिए दिख रहा है कि जैसे पता नहीं क्या होगा, इतने रीडिंग्स देख रही हूँ, पता नहीं कब रिकन्सिलेशन होगा, ये होगा वो होगा। धैर्य रखें, ठीक है। आपका जो इशू है, एंग्जाइटी इशू, टेंशन वाला इशू है, उसको साइड में करें, क्योंकि मैं हमेशा रीडिंग्स में बोलती हूँ एनर्जी चेंज होती रहती है, ठीक है। आज उनकी अच्छी, आपने कोई रीडिंग देखी, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी आई और आप खुश हो जाते हो, और दूसरा रीडिंग देखी, एनर्जी थोड़ी अच्छी नहीं आई तो आप बुरा फील करते हो। ऐसा क्यों? जिस दिन अच्छी आती है अच्छा फील करते हो ना, जिस दिन बुरा देखते हो तो सोचो एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या आप हर इंसान के लिए जीवन भर एक ही चीज़ सोचते रहते हो? आज उसे बुरा मानते हो तो कल अच्छा मानकर बात कर लेते हो उनके नेचर से। तो सेम चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ होते हुए दिख रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। और अगर आप ज़्यादा परेशान रहोगे, अगर आप ज़्यादा सोचा करोगे, तो यहाँ पर आंधी, स्टॉर्म आपके जीवन में ही आएगा, आप ही अल्टीमेटली परेशान रहोगे। हर चीज़ को वक्त दो, हर चीज़ होने का एक सही वक्त होता है। अभी आप ही लाइफ को एंजॉय करो
और वो जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में उन्हें करने दो, ठीक है। उनको अगर आना होगा तो घूम फिर कर वो आपके पास ही आएंगे, ठीक है। जिसको आना होता है वो जितना दूर चला जाए 5 साल के बाद ही सही लौटता ही है, ठीक है। और जिसको जाना है आप जितना मेहनत करें उसे रख नहीं पाते हैं, सिर्फ हम एनर्जी यहाँ पर चेक इन कर रहे हैं, डोंट वरी। सो गाइस, ये थी प्रेजेंट और फ्यूचर की फीलिंग्स। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। फिर से हम एनर्जी चेक इन करेंगे, देखेंगे क्या फिर से उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल BCEGIKMOQSUW और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अभी वो क्या फील कर रहे हैं, आगे जाकर क्या फील करेंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। ऑल साइन वालों के लिए है, हर साइन वाले देख सकते हो, चाहे मैं आपकी ज़ोडिएक साइन बोलूँ नहीं बोलूँ, ठीक है। लेट्स सी, पहला कार्ड है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये हम उनकी अभी की फीलिंग्स देख रहे हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एंड द हैंग्ड मैन, ठीक है। ओके, ठीक है। साइन अभी तक जो आए हैं वो है एरीज, सजिटेरियस, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ठीक है। और बॉटम में यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड। लेट्स सी कुछ दिन के बाद उनकी कुछ क्या फीलिंग्स रहेगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा आ गई है। एक्वेरियस एंड सजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली है एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। आप डेफिनेटली सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो। ये इंसान जो भी है ये आपकी सोलमेट है, या तो आपको ये बात पता है, ठीक है, या फिर एक बार चेक करवा लो कौन सी आपकी कनेक्शन है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लो, किसी से भी लो, लेकिन लेकर चेक करवा लो। चलो, ये पहली बात तो आप सोलमेट से डील कर रहे हो, और इस वक्त मुझे जो उनकी फीलिंग्स दिख रही है, सब फीलिंग्स एक तरफ, दूसरी फीलिंग्स स्ट्रांगली एक तरफ की। ये आपको एक तो कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, अभी इनको कमिटमेंट नहीं देना है, बट बिना कमिटमेंट दिए जो आप दोनों के बीच में इक्वेशन है वो उससे खुश हैं, ठीक है। इनका मानना है कि रिलेशनशिप नहीं है, रिश्ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को पसंद नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते, तो इस तरीके की चीज़ उनको फील हो रही है, ठीक है। बट ये खुश हैं, आपसे भाग रहे हैं लेकिन आपको देखकर खुश हैं। थोड़े से मुझे इस वक्त वो स्टक दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि कब बताऊं कि मुझे तुमसे बात करनी है, या फिर तुम्हारे लिए कुछ फील हो रहा है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। और इस वक्त जो भी ये कर रहे हैं, चाहे आपसे कमिटमेंट ना देना, भागना, जो भी कुछ कर रहे हैं उसके बारे में ये ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ही आपको याद करते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान का एक चीज़ है कि जहाँ रहे जो भी करे आपको याद ज़रूर एक बार दिन में करते हैं। और जैसे ज़िंदगी में कुछ इंसान बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये उस तरीके के इंसान नहीं है। जितना सेल्फिश हो जाए, क्योंकि ये सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं इस वक्त, ये जितना सेल्फिश हो जाए, जो कुछ भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको याद करते हैं। सेल्फ सेंटर्ड हैं, खुद के बारे में ऑब्वियसली सोचते हैं, जैसे सोचते हैं मैं इतना हैंडसम हूँ या फिर इतना ब्यूटीफुल हूँ, मुझे कोई भी मिल जाएगा, खुद थोड़ा सा अपने लुक्स को लेकर इनको वो थोड़ा सा अकड़ है। अगर वो चीज़ है, स्टिल ये आपके लिए केयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है सोचना और आपके लिए अच्छा चीज़ सोचना, और इस चीज़ में एक बैलेंस रहती है। आपसे दूर होकर भी ये आपके पास है, और यही चीज़ उनके जीवन में उनको एक बैलेंस्ड इंसान बना रहा है। उनको कोई गम नहीं है आपसे बहुत दूर होने का, क्योंकि वो खुश हैं इस सिचुएशन से।
इसीलिए नहीं कि वो आपसे दूर है, इसीलिए कि वो आपको देखकर भी दूर से खुश हो रहे हैं। और लगता है ये इस वक्त अपने ही दुनिया में, अपने ही प्यार में खुश हैं, ठीक है। कुछ लोग प्यार दिखाकर खुश होते हैं कि देखो हम आपसे प्यार करते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन इनको ऐसा कुछ नहीं है। ये बिलीव रखते हैं मैं प्यार करूं, मैं प्यार नहीं करूं, मेरा प्यार मेरे तक ही सही है, ठीक है ना। मुझे दिखाकर कोई शो ऑफ नहीं करना है कि मुझे तुमसे प्यार है या फिर केयर करनी है। उनके हिसाब से लव का डेफिनेशन ये है, लेकिन इनको शायद उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब उनको ऐसा है कि मुझे प्यार तो बहुत करना है, लेकिन जताऊँ ना जताऊँ वैसा कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने बारे में ही सोच रहे हैं ना इस वक्त। कहीं ना कहीं ये मौका चाहते हैं, ठीक है। शायद ये खुल के बता नहीं रहे हैं और ना ही कभी बताएंगे आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि कम से कम इस वक्त तो वो सोच रहे हैं कि मुझे बताना नहीं है कि मुझे एक और चांस चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए, ठीक है। जो भी हो, मुझे एक चांस चाहिए, आप दे दो उन्हें। अपनी तरफ से जाकर उन्हें बोलो कि फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, ठीक है। और बार बार अप्रोच करते रहो, इनको अच्छा लगता है, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे हिसाब से वो जो चाहते हैं डेफिनेटली वैसा नहीं होना चाहिए। आप बार बार किसी इंसान के सामने जाकर तो नहीं बोल सकते हो मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाओ, और उसके दिमाग में है आना, लेकिन वो क्या करेगा, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो, उसको अच्छा लगता है सुनने के लिए, वो बार बार आपसे सुनता रहेगा। ये चीज़ सही नहीं लगता मुझे। तो उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आने वाले दिनों के लिए अगर मैं देखूं, कुछ चीज़ों को लेकर वो हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो कोई थर्ड पार्टी में है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी से हर्ट हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी में वो पहले थे, वो हर्ट हो चुके हैं। लेकिन यस, आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर वो हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि उनका लव रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। वो किसी और को जाके प्रपोज़ करें, और बचकाने में ही सही ऐसे ही जाकर प्रपोज़ कर दें, और वो बहुत बुरी तरीके से उसको कुछ बोले, उनको कुछ बोले और रिजेक्ट कर दे अपना प्रपोज़ल। तो ये उनकी ईगो आने वाले दिनों में हर्ट हो जाएगी और वो भी हर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आने वाले दिनों में उनके लाइफ में वो कहीं ट्रैवल करने के लिए सोच सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए सोच सकते हैं। उनके कुछ काम के वजह से, कुछ रीज़न की वजह से ये सोच सकते हैं मुझे कहीं दूर जाना है, या फिर अपनी मेंटल पीस के वजह से। बाकी अगर आपके लिए मैं फीलिंग्स की तरफ लौटूं तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन स्टार्ट करेंगे आपके लिए सोचना, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इन दिनों उनकी जो भी फीलिंग्स है वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे जल्दी जल्दी जाना है, रश करना है, ठीक है। अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप हैं, अभी तो वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, लेकिन वो इन दिनों अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो एक्शन लेंगे, ठीक है। बहुत स्पीड एक्शन नहीं होगा उनका, ऐसा नहीं कि 2 दिन में आकर बात कर लेंगे या फिर जल्दी से, बस थोड़ा थोड़ा ये आपकी तरफ आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इतने रीडिंग सुनते हैं तो कुछ क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन होता है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बस उनको बिलीव है, यूनिवर्स उन्हें देती है, आप डाउट्स करते हो, ठीक है। आप डाउट मत किया करो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है मैं 1 साल से 2 साल से सुन रहा हूँ या फिर सुन रही हूँ, मुझे क्यों भी कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पर्सनल रीडिंग। किसी से भी आप लो, मैं नहीं बोल रही हूँ मुझसे लो, आप किसी से भी लो, आपको जहाँ से सही लगे, और पर्सनल रीडिंग लेकर कंफर्म करवा लो कि ये पर्सन आएंगे भी या नहीं। अगर आने का इरादा है तो डेफिनेटली आप रीडिंग देख सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन उनका कुछ इरादा नहीं है, उनके लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, तो आप भी अपना इनर पीस देखो, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी। अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग देख कर थक चुके हो और वो नहीं आ रहे हैं, लाइक 2 साल 1.5 साल हो गया, तो अभी कुछ टाइम से देख रहे हो, तो अभी तो आपका इंतज़ार की घड़ी है, राइट। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन इंतज़ार करेंगे आपसे बात करने के लिए, ठीक है। अभी जिस तरीके से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो,
आने वाले दिनों में सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि वो आपका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर होप है, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और यहाँ पर आप होप रख सकते हो, क्योंकि द स्टार कार्ड है, विच इज़ कार्ड इज़ ऑल अबाउट होप। तो आप आशा कर सकते हो, वो आपसे बात कर सकते हैं और खुल के बात करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके दिल में कुछ होगा, दिमाग में कुछ होगा, जो भी आकर वो आपसे बात करेंगे वो खुल के आके आपसे बात करेंगे। हाँ भाई, मुझे ये चीज़ सोच रही हैं, ये फील कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ऐसी ऐसी बातें हैं, ठीक है ना। मुझे आने वाले दिनों में ये आपको अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। रिश्ते में जैसे आप जितना अटेंशन इन्हें दे रहे हो, उतना अटेंशन ये आपको भी देंगे, उतना दोनों तरफ से मुझे रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आने वाले 2 मंथ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि लाइक बात हो सकती है या फिर कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बोथ ही द पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और मुझे दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि दोनों के तरफ से इक्वली बात करने का मन होगा, दोनों ही इक्वली सोचोगे बात करना, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो, कल जाकर वो सोचेंगे। यहाँ पर वैल्यू का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन अपने जीवन में आपकी वैल्यू समझेंगे। आप वैल्यू सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कोई कितना इम्पोर्टेंट है, वैल्यू ये होता है कि लाइफ में लेसन मिलने के बाद हम जानते हैं वो हमारे लिए ये करता था, जो हमारे लिए जितना करता है हम इतना इजीली समझ नहीं पाते हैं, और इनको वो चीज़ समझ आएगी और ये आपकी कदर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिर्फ कदर ही नहीं, यहाँ पर रिस्पेक्ट भी है। आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा, इवन मुझे अभी भी लगता है कि आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ कार्ड नहीं है जो मुझे यहाँ पर बताए कि ये आपको गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं। देखो, आपके मुंह पर आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन आपके पीछे जाकर आपके नाम से नाम में लोगों को तो नहीं बोलते हैं ना कि वो ऐसी लड़की है या फिर ऐसा लड़का है, वो वैसा है। आप करते होंगे या नहीं वो तो आप जाने, लेकिन वो नहीं करते हैं, ठीक है। और वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके प्यार को रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक चाहे मैंने प्यार दिया हो ना दिया हो, वो सोचते हैं चाहे मैंने प्यार दिया हो ना दिया हो, एक इंसान ने मुझे दिया, तो इस वजह से कदर, रिस्पेक्ट जिस तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स को किया जाता है, ये आपको उसी तरीके से करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इनके नज़र में एक अच्छे इंसान हो, लव रिलेशनशिप को छोड़कर इंसान बेहतरीन हो। और रोमांस का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आगे जाकर आप दोनों के बीच में रोमांस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कप्स का कार्ड है। देखो, यहाँ पर उनकी अगर रॉ फीलिंग्स मैं बताऊँ तो इस वक्त वो अपने प्यार को अपने तक रख रहे हैं। आगे जाकर, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, आगे जाकर नाइट ऑफ कप्स से ये आपकी तरफ छोटे छोटे बेबी स्टेप लेंगे, धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे। एंड फाइनली 2 ऑफ कप्स, सोलमेट का कार्ड, ये बताता है कि आकर ये आपको पूरी तरीके से अटेंशन देंगे, ठीक है। रिकन्सिलिएशन के लिए आपको बोलेंगे, लेकिन इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें उनके लाइफ में हो जाएगी जो उनको काफ़ी कुछ सिखा देगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और रोमांस का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रोमांस आगे होगा। एक मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। मुझे लगता है जहाँ से आप दोनों का रिश्ता टूटा था वहीं से कंटिन्यू होगा। न्यू जर्नी का मतलब होता है कि पिछली बातों को बिल्कुल भूल जाना और नई शुरुआत करना, लेकिन ये जब आएंगे पिछली बातों को भूल कर नहीं आएंगे जहाँ से चीज़ें था वहीं से कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। यस, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय।